सबल मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पक्षाच्या सभेतील कार्यकर्ते आणि समर्थक अहमदनगर मुकुंदनगर परिसरात झालेल्या असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सभेदरम्यान आणि सभेनंतरही लोकांमध्ये पक्षाच्या नेत्यांबद्दल आणि त्यांच्या भाषणांबद्दल उत्साह आणि समर्थन दिसून आले। सर्च परिणामांनुसार ओवेसी यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भाषणे दिली, ज्याला गर्दीचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता। या सभा आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये विशेष उत्साह होता। तो काम कैसा लाने का, किससे लाने का, ये जमात के बिगड़ कोई नहीं जानता भाई। और अल्लाह के करम से तुमने देखा है 2003 से एक ही काम चल रहा। एक आया 3 रिटायर। खवातीन के बारे में आप सर्च कर रहे थे, गो ये इंतखाबी जलसा है, मगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे नौजवानों से अपील करूंगा कि अपनी माँओं की इज्जत करो। और माँ से बड़ी कोई दौलत दुनिया में नहीं है। शायद ये टीपू सुल्तान का वाक़या है कि एक मर्तबा टीपू ने रहमतुल्लाह अलैह ने शेर का शिकार किया या कोई जंग में कामयाबी मिली, तो उनके वालिद ने कहा कि ये बहादुर मेरी वजह से है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा कि ये मेरी दुआओं का सर है कि जब मैं इस बच्चे को दूध पिलाती थी तो मैं उसको दुरूद शरीफ पढ़ के दूध पिलाती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को बहादुर और बेबाक बना। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी माँओं की खिदमत करो। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अब मर्द वही है जो अपनी माँ और बीवी के दरमियान में बैलेंस करना, समझे ना। बीवी भी है, माँ भी है, दोनों भी अहम है। एक इधर झुके परेशानी, उधर झुके परेशानी। तो वो कामयाब मर्द वो है जो अपनी बीवी को भी इज्जत से रखे और माँ का भी एहतराम करता रहे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 जनवरी के दिन आप तमाम को मजलिस को वोट देना है। मैं हमारी बहनों से, जो हमारे उम्मीदवार है, उनसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग बेबाक होकर काम करिए, बेखौफ होकर काम करिए, मगर एक बात का ख्याल रखिए कि हर कोशिश अदब के दायरे में अगर होगी तो उसमें और ज्यादा बरकत होगी। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात के लिए भी है। हम खामखा सिर्फ औरतों को ही बोलते, बच्चों को ही बोलना ना, मर्द लोगों को ही बोलना। तो ये इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर एक की जिम्मेदारी के लिहाज से कोई बड़ा होता है। और मेरा मानना यह है कि कभी भी बीवी से झगड़ा नहीं करना। कामयाब शादी है कि बीवी अगर कुछ बोल रही तो खामोश सुन लेना, बाहर निकल के तकरीर करना मेरे जैसा, समझे ना आप। ये कामयाबी का राज है। आप सबसे बहस कर सकते, बीवी से नहीं करना, हार जाते। मैं आपको हमारी शादी के 30 साल तजुर्बा, घर का राज बता रहा हूं। जाना है मुझे 13 तारीख के बाद, मगर बता के जा रहा हूं ताकि आप लोग खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके। याद रखिए, 15 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, आप इस बात का ख्याल रखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अजीत पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कुशवाहा, कुमारस्वामी के साथ मिलकर संविधान के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाया, जिसके जरिए से बीजेपी और आरएसएस मस्जिद, दरगाह, खानका और कब्रिस्तान को हमसे छीनना चाहती है। तो ये वो काले कानून के बनने के बाद
एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अगर आप अपनी वोट के जरिए से दिल्ली के बादशाह को एक पैगाम देंगे कि तुमने जो कानून बनाया जो संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14, 25 और 26 के खिलाफ है, तो हम एक बहुत बड़ा इत्तेहाद का पैगाम दिल्ली हुकूमत को दे सकेंगे, ताकि उनको मालूम हो जाए कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता जहां पर मस्जिद के और दरगाह और खानखाहों और कब्रिस्तान की बात आती है। याद रखिए, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। और आप देखिए किस तरह का कानून मोदी ने बनाया कि अगर किसी हिंदू धर्मस्थान की जायदाद पर कोई कब्जा करता है तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। यहां पर कानून बना दिया गया कि अगर कोई जिस जमीन या जिस जायदाद का मालिक अल्लाह है उस पर अगर कोई काबिज होगा, 12 साल से काबिज होगा, तो लिमिटेशन एक्ट उस पर नहीं अप्लाई होगा। आप बताइए फिर क्या होगा? ये जुर्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म है। वहां पर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर होगा। यानी कोई काबिज रहेगा तो मालिक बन जाएगा क्या वो? तो इस तरह का कानून बनाया गया। दूसरी बात, मैं एक बयान दिया था कि मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस पे आसाम के मुख्यमंत्री, इंशाअल्लाह उसके आसाम के मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं बन सकती। अरे कैसा नहीं बन सकती? भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का यानी मुसलमान ही बन सकता। हमने जो संविधान बनाया अपने लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने कहा कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो, 25 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो। आपका ये बोलना आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मगर आप बताइए आखिर क्या नफरत है तुमको? क्या नफरत है तुमको? बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये नफरत की दीवारें खत्म होगी, मोहब्बत आम होगा। और ये बार बार मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर बोलना या बांग्लादेशी है, जन्म पत्र मत दो, फुला मत दो, अब तो हद हो गई। उत्तर प्रदेश के बाबा सबको पीछे छोड़ दिए। उन्होंने अपनी पुलिस को बोले कि एक इलाके में जाओ, वहां पर चेकिंग करो, तो वहां के डीवाईएसपी साहब, एसीपी साहब ने ये कहा, एक 70 साल के बूढ़े को बुलाकर कहा तुम बांग्लादेशी? वो बोला मैं अरारिया बिहार का हूं, 22 साल से इस जगह पर रह रहा हूं। तो एसीपी साहब बोले नहीं तू बांग्लादेशी है। उसने कहा नहीं हूं। बोले नहीं तू पलट, तेरी पीठ दिखा। बेचारा गरीब हजरत पुलिस को देख के डर गया। उन्हें बोले अम्मा शैतान आ गया, उन्हें पीठ पलटा दिया। दोनों क्या करे, उनका फोन निकाले, ऐसा फोन निकाल के उसकी पीठ पे ऐसा रख दिए, देख फोन बोल रहा तू बांग्लादेशी है। हो बेचारा गरीब परेशान। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब फोन रख के देख रहे, काश ये बीजेपी आरएसएस के लोग, भारत के वो करोड़ों लोग जो गरीब हैं, उनके पेट पर रखकर ये कोई फोन बोलता कि पेट में कितने मर्तबा खाना खाया, कितना भूखा है वो। अरे तुम फोन के जरिए से नफरत की मिसालें पेश कर रहे हो। याद रखो तुम्हारा नफरत तुमको ही एक दिन इंशाअल्लाह ताला कमजोर करके रख देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। समद खान साहब बोल दिए, ज्यादा नहीं बोलना, मैं देख लेता हूं। अब आप देख लो उन लोगों को, वरना मैं ज्यादा बोलने वाला था मगर नहीं बोलता मैं। अब उन्होंने देख लो। अब उनको देखना भी क्या है, उन लोगों को, उन्हें खुद बोल रहा मेरे को एक नहीं मिला खड़ा करने को। तो खैर
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी के बाद मैं जरूर यहां पर आऊंगा आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मंजलिस के 6 कैंडिडेट को कामयाब किया। क्या आप पूरे मिलकर प्रभाग 4 से मंजलिस को देंगे इंशाअल्लाह? जहां जहां लोग गली कूचों में खड़े हैं, ड्रोन का परमिशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप जिस छत पर बैठे हुए वहां से फोन लेके डालो सोच। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि 15 तारीख के दिन मंजलिस को देकर कामयाब करिए। चीप छोटे बच्चे अंदर भागादौड़ी मत करो भाई। छोटे बच्चे भागादौड़ी मत करो भाई अंदर, भाई भागादौड़ी मत करो। हेलो, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जरा इत्मीनान रखे। आप लोगों अभी नमाज का वक्त है, चिल्लाओ मत। अरे ये पैसे वाली नहीं है, ये सब नमाज हो गई, बाकी नमाज पढ़ के आए हम, हो गई बाकी नमाज। हाँ, बड़ी मस्जिद का व्रत हो। नारे तकबीर। नमाज चालू है भाई, नमाज चालू है, कागज बढ़ जाओ।